प्यारे बच्चों, नमस्कार। आइए आज हम जानते हैं लेखन क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ बच्चों, लेखन भी एक कला है। लेखन रूप कैसे आया? जब हमने अक्षरों को लिखना पढ़ना सीखा, तब से ही लिखित रूप जो है भाषा में हमारे हिंदी में आ गया। तो बच्चों, लेखन क्या है? लिखित रूप से अपने भाव और विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति ही लेखन कला है। तो आपने देखा होगा कि पढ़ा भी होगा, शुरू से पढ़ते आए हैं, कहानी, ये सब लेखन है। ये हमारी कलात्मक अभिव्यक्ति है जो हम अपने भाव और विचारों को लिखित रूप में देते हैं। तो आपने बचपन में कहानी सुनी होंगी, लिखी होंगी, ठीक है। तो लिखने वाला जो है वो उसको क्या कहते हैं? उसके द्वारा लिखित रूप जो है वो लेखन कहलाता है। कहानी लेखन, उपन्यास लेखन, संवाद लेखन, पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन, निबंध लेखन, विज्ञापन लेखन, संदेश लेखन और आजकल प्रचलित है ईमेल लेखन। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सूचना लेखन। तो आइए अब जानते हैं कि सूचना लेखन क्या है। प्यारे बच्चों, लेखन शब्द से आप सभी अच्छे से परिचित हो गए कि लेखन कला क्या है, ठीक है। हमारे विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति ही लेखन कला है। सूचना लेखन क्या है, आइए जानते हैं। किसी विशेष सूचना को सार्वजनिक करना ही सूचना लेखन कहलाता है। तो आजकल आप देखिए बच्चे, हम आपको कहते हैं ये सर्कुलर आ गया है, ये सर्कुलर आ गया है, तो वो सब क्या है? सूचनाएं हैं। स्कूल में किसी भी प्रोग्राम को जब आयोजित किया जाता है तो उससे पहले पूरे विद्यालय के बच्चों को सूचित किया जाता है कि आज विद्यालय में ये प्रोग्राम होगा या आने वाले कुछ दिनों में ये प्रोग्राम होगा। अभी आपने देखा होगा, कभी आपकी प्रतियोगिताएं चली हैं तो उसकी भी सूचना दी गई आपको कि इस दिन आपको इस इस प्रतियोगिता के लिए आपको तैयार होना है। तो ये सभी क्या है आपके लिए? सूचनाएं। तो सूचनाएं किसी भी हम विद्यालय में पढ़ते हैं या किसी संस्था में काम करते हैं या कहीं ऑफिस में काम करते हैं, तो सबके लिए उस सूचना को सबके लिए सार्वजनिक करना ही बच्चों सूचना लेखन कहलाता है। अब स्कूल में आपने देखा होगा, जो आपकी खेल अध्यापिका हैं वो बच्चों को कहती हैं कि खो खो वाले बच्चे अपना नाम दे दें और दौड़ वाले बच्चे अपना नाम दे दें, तो वो सूचना भेजती हैं। तो तभी आप जो है उनमें भाग ले पाते हैं। ऐसे ही आपके जो है इंग्लिश के कंपटीशन होते हैं, अंग्रेजी भाषा की जो है वो कंपटीशन होते हैं, प्रतियोगिताएं होती हैं, हिंदी भाषा में भी होती हैं। कभी स्लोगन प्रतियोगिता होती है, कभी जो है क्ले मॉडलिंग प्रतियोगिता होती है, कभी कोलाज मेकिंग प्रतियोगिताएं होती हैं। तो समय समय पर आपकी प्रतियोगिताएं होती रहती हैं। उन सब की सूचना आपको किसके द्वारा मिलती है? सूचना लेखन के द्वारा। तो बच्चों, कम से कम शब्दों में दी जाने वाली जानकारी जो लघु रूप से, लघु होता है बच्चों छोटे रूप से, औपचारिक शैली में लिखी जाती है। इसमें जो है हम सभ्य शब्दों का, अच्छे शब्दों का चुनाव करके ही लिखते हैं। इसमें जो है अनाप शनाप शब्दों का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। उस सूचना को सूचना लेखन कहा जाता है। समझ गए बच्चों? कम से कम शब्दों में दी जाने वाली जानकारी जो लघु रूप से औपचारिक शैली में लिखी जाती है, उस सूचना को सूचना लेखन कहा जाता है। दूसरे शब्दों में बच्चों, दिनांक और स्थान के साथ भविष्य में होने वाले कार्यक्रम, जैसे मैंने अभी आपको बताया, आदि के विषयों में दी गई लिखित जानकारी सूचना कहलाती है। तो इसे हम क्या करते हैं? मौखिक नहीं होती ये जानकारी बच्चों लिखित रूप से दी जाती है। सरल शब्दों में संबंधित व्यक्तियों विशेष जानकारी देना ही सूचना लेखन कहलाता है। कि उससे संबंधित जो है, जो व्यक्ति जिससे रिलेट कर रही हैं, उससे संबंध कर रही हैं, उसके लिए विशेष जानकारी देना। जैसे आजकल आपकी प्रतियोगिता हिंदी की चल रही हैं, या कुछ समय पहले चला स्वच्छता पखवाड़ा चला कि इसमें आपने इस दिन ये कार्यक्रम करना है, ये वाली गतिविधि करनी है। जैसे स्कूल में भी आपकी
प्रतिदिन कुछ न कुछ गतिविधि होती रहती है, तो उसके बारे में भी आपको सूचनाएं मिलती रहती हैं। तो सूचनाओं से बच्चों आप अच्छे से अवगत हो गए हैं कि सूचना लेखन क्या होता है। आइए बच्चों, मैं आपको समझाती हूँ सूचना लेखन के प्रकार। अब सूचना कितनी तरह से लिखी जाती है। तो सबसे पहले बच्चे किसी भी कार्यक्रम की सूचना देना। जैसे आपके विद्यालय में कोई भी कार्यक्रम होता है या आपके विद्यालय में कोई भी उत्सव मनाया जाता है, कोई भी पर्व आता है या आपका वार्षिक उत्सव होता है, तो उसकी जानकारी आपको दी जाती है लिखित रूप में। आपके उस पे बोर्ड पर लग जाती है जो सूचना पट होता है कि इस दिन अपने विद्यालय में वार्षिक उत्सव मनाया जाएगा, इस दिन विद्यालय में वन महोत्सव मनाया जाएगा। तो इस सब की जो है जानकारी आपको सूचना मिल जाती है लिखित रूप से। दूसरा है बच्चों उत्सव की सूचना। जैसे मैंने बताया वार्षिकोत्सव की सूचना। अच्छा, सामान जो है गुम हो जाने की सूचना और पाए जाने की। बहुत बारी आपका किसी आने जाते समय बस में या रेल में या मेट्रो में कोई सामान छूट जाता है या आपको कोई सामान मिल जाता है, तो उसकी सूचना भी आप लिखित रूप से दे सकते हैं। गुमशुदा की सूचना, कुछ चीज़ें जो है गुम हो जाती हैं, व्यक्ति गुम हो जाते हैं, बुज़ुर्ग लोग गुम हो जाते हैं, तो उनकी भी सूचना हम जो है आपने देखा होगा हम अखबार में छपवाते हैं, पत्र पत्रिकाओं में छपवाते हैं। और अवकाश की सूचना, जैसे अब आपके जो है शरतकालीन अवकाश आएगा तो उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। आपकी लिखित सूचना जो है सूचना पट पर लग जाएगी कि इतने से इतने तारीख तक आपका अवकाश है। जो भी अवकाश आता है तो उसकी सूचना आपको मिल जाती है। ऐसे ही बच्चों आपके जो है यूटी होती हैं और जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं होती हैं, वार्षिक परीक्षाएं होती हैं, उन सब की भी आपको जानकारी मिल जाती है। और छुट्टियों के दौरान जो आपके विद्यालय में शिविर लगते हैं कि आपको किसी न किसी तरह की एक्टिविटी सिखाई जाती है, गतिविधि सिखाई जाती हैं, तो उन सब के भी विद्यालय में जो शिविर लगते हैं, शिविर उनके भी बताई जाती है इतने दिनांक से इतनी दिनांक तक आपको इस शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जो भाग लेने वाली छात्राएं हैं या छात्र हैं वो अपना नाम दे दें, अपना नामांकन भर दें। ऐसे ही भ्रमण जब विद्यालय में हम जो है दिल्ली दर्शन के लिए लेकर जाते हैं तो उसकी भी सूचना है आपको सूचना पट पर लिखित रूप से मिल जाती है कि इस दिन जो है इतने से इतने वाली कक्षाएं जो हैं इस दिन जाएंगी दिल्ली भ्रमण के लिए, इस दिन से इस दिन, और जो अच्छे बच्चे हैं उनको इस दिन घुमाया जाएगा। तो सारी सूचनाएं जो है सूचना पट पर लिखित रूप से दी जाती हैं। और जो प्रतियोगिताएं होती हैं, जो भी प्रतियोगिताएं होती हैं आपकी, स्लोगन है, ऐसे राइटिंग है और पत्र लेखन है, कोलाज मेकिंग है, ये सारी सूचनाएं जो है प्रतियोगिताएं आपको, जो भी प्रतियोगिताएं होती हैं उन सब की सूचनाएं आपको लिखित रूप से मिल जाती हैं। खेल सूचना, कौन कौन से टूर्नामेंट हो रहे हैं, कब कब होंगे, कबड्डी का मैच कब है और दौड़ कब होगी, मैराथन कब होगा, इन सब की जानकारी भी बच्चों आपको सूचना लेखन के द्वारा ही मिल जाती है। और अन्य गतिविधियां, जैसे विद्यालय में आजकल जो है देशभक्ति की गतिविधि हो रही हैं, ईएमसी की गतिविधियां हो रही हैं, हैप्पीनेस की गतिविधियां हो रही हैं और बहुत सारी गतिविधियां विद्यालय में चलती रहती हैं। जैसे ग्रीन प्रोजेक्ट चल रहा है अपने विद्यालय में, हम अपने विद्यालय को हरा भरा कैसे करें और कैसे हम प्लास्टिक को इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा न करें, जो है प्लास्टिक इस्तेमाल ना करने की भी जो है तरह तरह से बार बार आपको सूचनाएं दी जाती हैं। ठीक है। और बहुत बारी जो है आप बच्चों की किसी के नाम जो है गलत हो जाते हैं, पता गलत होते हैं, उन सब के बदलवाने के लिए भी तिथि दी जाती है, इतने से इतने तक जो बच्चे ये अपने प्रमाण पत्र लेकर आएँ, आपका नाम और पता आदि बदलवा दिया जाएगा। तो इन सब की जानकारी बच्चों आपको कैसे मिलती है? सूचना लेखन के द्वारा और सूचना पट पर आपके विद्यालय में लगी होती है। धन्यवाद बच्चों। मुझे आशा है कि मेरे प्यारे सभी बच्चों को सूचना लेखन अच्छे से समझ में आ गया होगा।